हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं सल्ला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेके आई हूँ। और ये रीडिंग है कैंडल ब्लैक्स रीडिंग है। और ये इंट्यूशन से की जाती है, आपको पता ही होगा। और ये कलेक्टिव रीडिंग है, ओके। और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो बिल्कुल आपको करना क्या है, अपनी अपनी सिचुएशन से मैसेज लेना है, ठीक है। जो रेजोनेट हो जाते हैं, आपकी सिचुएशन से मैच हो जाते हैं, वो रख लेना है, नहीं तो वो किसी और के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हो। यूनिवर्स के मैसेज को यहाँ मैं पिक करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको भी पॉजिटिविटी बनाकर रखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत बहुत नर्वस हो रहा है शायद अभी। तो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाओ आप, क्योंकि अब कुछ पता नहीं होता है, सिचुएशन कैसे पलट जाए यहाँ पर, ठीक है। तो हो सकता है ये अचानक से मैं करने बैठी हूँ, तो हो सकता है किसी को यहाँ पर यूनिवर्स आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। जो मैसेज आते हैं उन्हें गाइडलाइंस के रूप में लेने की ज़रूरत है। जो गाइडलाइंस निकलती आपको उस पर अमल करने की ज़रूरत है, ठीक है। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, इतना बड़ा वाला थैंक यू आप सभी को। और वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए, ओके। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। और वहाँ से आप बुकिंग करा सकते हो, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों बड़ी जल्दी हो रही है इस रीडिंग को करने के लिए, ओके। तो कलेक्टिव रीडिंग है, तो बिल्कुल बस स्टार्ट करते हैं हम फटाफट। और यूनिवर्स आपको आपको क्या देने वाले हैं, मतलब मैं इतनी पॉजिटिविटी को अभी मैं फील कर रही हूँ, मैं बता नहीं सकती। इतना मुझे अभी एक सुकून सा एक महसूस कर रही हूँ मैं यहाँ पर। पता नहीं किसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ओके। और तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। बिल्कुल पॉजिटिविटी आपको बनाकर रखने की ज़रूरत है। और किसी के, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के दिमाग में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, जिसको लेकर उनके सवालों के जवाब उन्हें मिल नहीं रहे हैं। तो हो सकता है आपको आपके सवालों के जवाब यूनिवर्स आज आपको यहाँ पर दे दे, ठीक है। और तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब और कमेंट्स आप लोगों को ज़रूर ज़रूर करना है। कोई यहाँ पर किसी के लिए मैसेज है कि आपको ग्रेटिट्यूड और जैसे कहते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड पे करना है आपको। कहीं से कुछ भी इतना सा भी कुछ मिल रहा है ना, तो उसके ग्रेटिट्यूड आपको पे करने की ज़रूरत है, ओके। तो रीडिंग स्टार्ट करती हूँ मैं यहाँ पर। यूनिवर्स क्या मैसेज है मेरे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए, ओके। यूनिवर्स आपको यहाँ पर किसी को, जैसे कहते हैं ना कि जो मैंने स्टार्टिंग में मैसेज पिक किया था कि आप किसी परेशानी के ऊपर सोच रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बस जैसे कहते हैं ना कि एक सेटिस्फेक्शन, एक जैसे कहते हैं ना कि एक आपको वो कुछ चीज़ों को समझाना चाहते हैं। मुझे यहाँ पर निकल रहा है कि आपको जैसे कुछ चीज़ों को समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। वो अभी आपको यही समझाना चाहते हैं, अभी आपको यही बताना चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है कि जैसे किसी का पेशेंस यहाँ पर लूज़ हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि उन्हें पता है कि आप कितनी बड़ी ब्लॉकेज से या कितनी बड़ी प्रॉब्लम से आप बाहर निकले हो, ठीक है। अब शायद आप सोच रहे हो कि मतलब जल्दी 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 चेंजेस होते चले जाए मेरी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ में सडनली नहीं हुई थी, ठीक है। आपको मतलब जो भी सिचुएशन आपके सामने आनी थी, जो भी परेशानी आपके सामने आनी थी, वो अचानक आपके सामने नहीं आई है, ठीक है। और क्योंकि आप उसको शायद झेल नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो जैसे वो प्रोसेस चला था, ठीक है, तो ये ग्रोथ का जो प्रोसेस है आपका, वो भी इसी तरीके से चला जाएगा आपका। क्योंकि जैसे परेशानी को एकदम झेल नहीं पाते आप दी जाती, इसी तरीके से ग्रोथ को भी एकदम ले नहीं पाओगे आप यहाँ पर। तो ग्रोथ भी हो रही, बहुत स्लो प्रोसेस से हो रही है आपकी ग्रोथ भी, ठीक है। और क्योंकि ग्रोथ एकदम आ जाएगी, तो जैसे कहते हैं ना कि आप वहाँ पर भी इनबैलेंस हो सकते हो, ठीक है। आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी एक जैसे कहते हैं ना कि धैर्य, आपने जितनी भी परीक्षा अभी तक दी है, यूनिवर्स की सभी परीक्षाओं में आप मतलब एक उन्होंने बस आपका जो चेक करा है, वो सबसे बड़ा आपका प्लस पॉइंट क्या देख रहे हैं यूनिवर्स, आपका पेशेंस, ठीक है। तो उसी को ही एंड टाइम तक उसी को आपको बनाने की, रखने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है।
ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए। कोई यहाँ पर बहुत बहुत जैसे कि बड़ी लंबी छलांग आप यहाँ पर लगाने वाले हो। मुझे वो हॉर्स नज़र आ रहा है, ठीक है, विज़न में। और हॉर्स जैसे कहते हैं ना कि लंबी स्पीड से कोई छलांग, तो बस आप उसी तरह की यहाँ पर यूनिवर्स किसी के लिए मैसेज है कि आप यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। जिसमें आपकी एक जैसे कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी रहेगी, आपकी ग्रोथ रहेगी, और प्लस आपका जो आप उसमें क्या ऐड करने वाले हो, आप अपना एक जोश, ठीक है, एक पैशनेट एनर्जी, काफ़ी उत्सुकता, एक जैसे आप अपने ऊपर आप प्राउड फील करोगे यहाँ पर कि हाँ आपने फाइनली करा, ठीक है। वो एक किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। ओके यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, वो टेस्ट अभी बहुत ले रहे हैं यूनिवर्स आपका। देखो अपनी अपनी सिचुएशन से सब यहाँ पर ले लेना। अब जैसे आपको लेना कैसे अपनी सिचुएशन से, कि जैसे कुछ काम आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है, लेकिन आप उसे कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, या आपको बड़ा ध्यान लगाना पड़ रहा है, या बड़ा सोचना समझना पड़ रहा है, ठीक है, या कोई चीज़ें आती हैं और आपके सामने से सडन आके वो चली जाती हैं। तो ये एक जो समय होता है ना, एक टेस्टिंग का होता है यहाँ पर। आपको यहाँ पर आपका पेशेंस, आपका धैर्य और आपके अंदर जो खूबियाँ, उसको उसकी जैसे कहते हैं ना कि एक टाइम होता है उसको परखने का यहाँ पर, ठीक है। यस, ओके, यहाँ पर देखो ओम बना है। मैं कैसे बताऊँ, फिगर बिगड़ जाएगा। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। ये सडनली जैसे ओम है ये, ठीक है, ये ओम की आकृति बनी हुई है यहाँ पर। यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स में कौन सा सबसे ज़्यादा किस चीज़ की वाइब्रेशन रहती है, ओम की, ठीक है। तो किसी के लिए बोला जा रहा है कि अगर आप कुछ अपनी विश को यहाँ पर पूरा करना चाहते हो तो ओम का उच्चारण आपको करने की ज़रूरत है। जो भी शंकर भगवान के भक्त हैं, जो भी शिव शक्ति के भक्त हैं यहाँ पर, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप है ना ओम का उच्चारण आपको करने की ज़रूरत है। हाँ, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आप है ना, आपके अंदर एक काफ़ी में आप अपने ऊपर विश्वास कर रहे हो। यहाँ पर आपका जो विश्वास है अभी तक डमाडोल हो रहा था। सिचुएशन ऐसी थी कि शायद आप अपने ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे या प्राउड फील नहीं कर पा रहे थे। एक जैसे कहते हैं ना कि धुंधलापन था, जिसकी वजह से आप जैसे चीज़ें क्लियर होती हैं हमारी लाइफ में तो हमारा विश्वास भी ऑटोमेटिक बनता चला जाता है। तो वो क्लियरिटी नहीं थी आपको, तो वो क्लियरिटी अब आपको मिल रही है यहाँ पर, और वही विश्वास आपका अपने ऊपर यहाँ पर बढ़ रहा है, ठीक है। कोई कोई यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर काफ़ी जोर लगा रहा है, ठीक है, कि शायद जैसे किसी के आगे झुकना नहीं, किसी की मानना नहीं, और जैसे कहते हैं ना कि उसे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है और अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर बढ़ रहा है। इसीलिए आप इतना सब कुछ आप यहाँ पर कर रहे हो, महसूस यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप फ्री हो रहे हो, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आपको फ्री किया जा रहा है, हर चीज़ से फ्री किया जा रहा है आपको, ठीक है। एक स्टेबिलिटी में देख रही हूँ आपके अंदर, एक एक ऐसी खुशी को आपकी तरफ आते हुए देख रही हूँ, जो सडनली में प्रेजेंट में आपके साथ जो सिचुएशन आपके साथ बनी हुई है ना, ठीक है, ताकि उस सिचुएशन को आप कट कर सको यहाँ पर। लाइफ में यूनिवर्स जानते हैं कि आपने लाइफ में बहुत अप डाउन्स, चढ़ाव उतार आप यहाँ पर देखे हैं। जैसे कहते हैं ना कि लाइफ को बड़ी नज़दीकी से आपने फील करा है, महसूस करा है, ठीक है। तो ये एक अनुभव थे आपके लिए, एक्सपीरियंस आपको करना था, वो हो चुका है आपकी लाइफ में, ओके। कभी कभी किसी चीज़ के आप है ना सक्सेस के आप बहुत नज़दीक पहुंच जाते हो, ठीक है, और फिर सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आपके साथ, जैसे आती हुई चीज़ जैसे कहते हैं ना गले तक, मुंह तक आना और चले जाना, ठीक है। तो वो ऐसी सिचुएशन आपके साथ यहाँ पर बनी हुई है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि अभी भी कुछ कमी है आपके अंदर, ठीक है। तो पहले आप अपनी कमियों को दूर करो यहाँ पर,
ओके, जो चीज़ आपको दिखाई गई है, जो आपको बताई गई है, वो तो वापस आपकी तरफ आएगी, लेकिन टाइम पे ही कुछ चीज़ें आपको दी जाएंगी। ठीक है, किसी को यहाँ पर गुरु की ज़रूरत है। ठीक है, या कोई किसी को यहाँ पर गुरु बना रहा है अपना। यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, मैसेज है कि अगर गुरु की ज़रूरत है आपको तो आप गुरु बना सकते हो। ठीक है, किसी के लिए बच्चे, उसकी लाइफ में उसके बच्चे बड़े मायने रखते हैं, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि अटैचमेंट अच्छा होता है, लेकिन अपने बच्चों के प्रति इतना अटैचमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, आप किसी चीज़ को है ना छोड़ने की कोशिश करो। ठीक है, किसी को छोड़ो आप जब इतना पॉजेसिव रहोगे, किसी के साथ इतना अटैच्ड रहोगे, तो कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे को फ्री नहीं कर रहे हो। ठीक है, आप अपने बच्चे को जैसे वो स्वतंत्रता नहीं दे रहे हो, वो सुकून नहीं दे पा रहे हो आप यहाँ पर। थोड़ी थोड़ी घुटन होगी आपको, थोड़ी सी पीड़ा होगी आपको, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि फ्री, अपने आप को भी फ्री रखो और अपने बच्चे को भी फ्री रखने की ज़रूरत है आपको। किसी किसी के सामने कुछ सच्चाई भी आपके सामने आएगी। ये किसी पर्सन की है सच्चाई, जो अभी तक आप बिल्कुल 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 अनजान थे, और थोड़ा सा आपको धक्का लगेगा, लेकिन आप बहुत संभल जाओगे। जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स की तरफ से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखो, ये यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ताकि आप इस चीज़ से ज़्यादा टूटो ना, बिखरो ना यहाँ पर। एक जैसे कहते हैं ना, एक संकेत आपको दे दिया गया है यहाँ पर, किसी के लिए मैसेज है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा, किसी के लिए बोल रहे हैं, चौकन्ना होने की ज़रूरत है यहाँ पर, किसी पर्सन से। ठीक है, अदरवाइज किसी, जो भी कोई यहाँ पर मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक यूज़ कर रहे हैं, लिखकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसका मैनिफेस्टेशन लगभग लगभग पूरा होने वाला है। ठीक है, वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ कभी भी आ सकती है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है। किसी ने अपने घर में किट पाल रखी है, या किट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हैं, और केट को अपना, जैसे कहते हैं ना कि अटैच्ड हैं उनके साथ यहाँ पर। तो यूनिवर्स का मैसेज है कि वो एक सिर्फ उनको, वो एक एनिमल्स हैं। ठीक है, उनको एनिमल्स के रूप में ही लेने की ज़रूरत है यहाँ पर। ओके, आपको किसी और कैटेगरी में उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो यहाँ पर। ठीक है, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स किसी चीज़ की आपसे डिमांड कर रहा है भाई, और आप इग्नोर कर रहे हो, बार बार इग्नोर कर रहे हो आप। या तो चीज़ें आपके समझ में नहीं आती हैं, या चीज़ें आपके, मतलब वो कहते हैं ना कि हाथ से फिसल रही हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यूनिवर्स किसी चीज़ की डिमांड है यहाँ पर। यूनिवर्स क्या डिमांड है, क्या चाहते हो? कुछ खटपट हो रही है आपकी लाइफ में, तो उस खटपट को शांत करने की कोशिश करो, क्योंकि आपकी शांति वहाँ से है। ठीक है, क्योंकि मैं बार बार कैंडल को बजा रही हूँ, तो बस ये खटपट है आपकी किसी के साथ, तो उस खटपट को ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें तभी आपकी बैलेंस होएगी यहाँ पर। यूनिवर्स क्या मैसेज है? कोई यहाँ पर लंबी लाइन में लगे हुए हो। ठीक है, एक क्यू, जैसे कहते हैं ना, क्यू लाइन में लगते हैं हम, और वेट करते हैं हम, और काफ़ी लंबे टाइम से आप वेट कर रहे हो, किसी खुशी का आप वेट कर रहे हो, किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि क्यू में तो लगे हुए हो, लेकिन आपको विश्वास है आपके ऊपर कि आप जो जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं कि पहले अपने ऊपर विश्वास रखो कि हाँ, जो मैं चाहता हूँ वो यूनिवर्स मुझे देगा। आप डाउट में खड़े हो, लेने के लिए खड़े तो हो, लेकिन डाउट है आपको, तो उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करो आप यहाँ पर। कोई यहाँ पर रबड़ क्यों आ रहा है मुझे, रबड़ का, ओके, इरेज, इरेज जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अपने आपने अपने दिल में किसी चीज़ को बिठा रखा है,
किसी के लिए मन में कोई द्वेष है, कोई घृणा है, तो उसे इरेज करो, ठीक है। क्योंकि आपको है ना, आपको यूनिवर्स क्लीन होने के लिए बोल रहे हैं। किसी को क्लींजिंग की ज़रूरत है यहाँ पर, किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको थोड़ी सी किसी को हीलिंग अपनी कराने की ज़रूरत है। हील करो आप अपने आप को, सेल्फ करो यहाँ पर आप अपने आप को, ठीक है। ग्राउंडेड होने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो यहाँ पर, ताकि आपको हीलिंग मिल सके। इरेज से हम क्या करते हैं, जैसे कुछ गलत हो जाता है तो उसको इरेज कर देते हैं ना, मिटा देते हैं उसको, ठीक है। क्या मैसेज है? किसी के लिए मैसेज है, किसी किसी के लिए है, सबके लिए नहीं, कि कोई किसी की लाइफ में जैसे बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, ज़बरदस्ती का घुसना, ज़बरदस्ती की एडवाइस देना, मतलब कोई अगले से चाह रहा है या नहीं चाह रहा है, तो वो बंद कर दो प्लीज़ आप, ठीक है। किसी के लिए मैसेज है, क्योंकि हर कोई आपके इंटेंशन को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। हर कोई आप कौन हो और वो आपके मन को नहीं समझ पाएगा, आपके विचारों को नहीं समझ पाएगा, ठीक है। किसी के 3 बेबी हैं और उसमें से एक बेबी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, तो आप बहुत टेंशन में हो, ठीक है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, अपने आप को कूल रखो, अपने आप को शांति बनाकर रखने की ज़रूरत है। आने वाले 2 या 3 डेज़ में इनकी हेल्थ में इनकी रिकवरिंग बहुत स्पीड से होगी यहाँ पर, ठीक है। किसी भी तरह की कोई चिंता या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ डिपेंड हो रहे हो, किसी के लिए मैसेज है, आप अपने निर्णय खुद ले रहे हो, अपने डिसीजन खुद ले रहे हो, यहाँ पर अपने पैरों पर आप खड़े हो रहे हो, यहाँ पर किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ रही आपको यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको जैसे है ना, सेल्फ डिपेंड होना सिखा रहा है यहाँ पर। वो इतनी, जैसे जब जब आपको गाइडलाइंस की ज़रूरत होगी, जब जब किसी एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होगी जहाँ पर आपको वाकई में हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हेल्प आपके लिए अवेलेबल है। अदरवाइज़ जैसे आप कर सकते हो किसी काम को, कि आप ज़बरदस्ती का कि हाँ कोई कर दे मेरे काम को, ठीक है मेरे से नहीं हो रहा, अगर ऐसा करोगे तो वो काम आप ही को करने पड़ेंगे, ओके। अगर वाकई में है ज़रूरत तो वो हेल्प आपकी तरफ आएगी। किसी को खाने में थोड़ा सा नमक ज़्यादा खाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स, किसी को स्मेल बहुत ज़्यादा, जैसे गंधक स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, और वो स्मेल को आप महसूस भी करते हो, ठीक है। या पास्ट में या फ्यूचर में आपको होगी। पास्ट में किसी के साथ स्मेल आई थी, एक गंधक सी महसूस की थी, तो आपको पता है कितनी पवित्र ऊर्जा आपके इर्द गिर्द थी, और आपने शायद वो महसूस भी की थी कि वो और बार बार आप ऐसा महसूस कर रहे थे कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से है। जब भी जैसे गंधक आती है, खुशबू आती है, तो समझो हमारे इर्द गिर्द फरिश्ते हैं, एंजल्स है, कोई बहुत दिव्य शक्ति हमारे इर्द गिर्द है यहाँ पर। तो किसी ने यह महसूस करा है उसको, ठीक है, और फील भी किया है, और आपको पता भी है उस चीज़ के बारे में। किसी के लिए मैसेज है, यूनिवर्स आपको सिर्फ क्लियर कर रहे थे क्योंकि डाउट था आपको उसके ऊपर। कभी कभी शायद आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हो, और दूसरों की तरफ, जैसे अपने घर में, फैमिली में, उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दे पाते हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि किसी भी चीज़ पर अभी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका मन कहाँ कर रहा है, आपको खुशी कहाँ से मिल रही है, सिर्फ आपको वहाँ पर ध्यान देना है, वहीं पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। अदरवाइज जो जैसे चल रहा है उसे चलने देना है। किसी को भी कुछ भी आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो समय है, यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, ये समय आपका ऐसा है कि करो और करने दो, ठीक है। खुश रहो और खुश रहने दो, आपकी वो सिचुएशन है यहाँ पर।
यूनिवर्स क्या मैसेज है? यूनिवर्स आपकी मतलब कहते हैं ना कि किसी किसी के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं होगा। किसी के लगभग लगभग आपकी सभी विश पूरी कर दी है और एक विश होना बाकी है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि आप पेशेंस रखो, वो भी विश आपकी ज़रूर पूरी होगी और वो होगी, ऐसा नहीं कि नहीं होगी। उसमें आपको लॉस नहीं होगा, उसमें आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, किसी का कोर्ट केस चल रहा है यहाँ पर और वो जानना चाहते हैं कि इस कोर्ट में इस केस में मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या मेरे फेवर में होगा कि नहीं होगा। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि पहली बात तो ये कि जितना आप इस चीज़ के बारे में डीपली सोचोगे, ठीक है, आप अपने आप को खुद को नेगेटिव कर रहे हो। ठीक है, और जब आप नेगेटिव हो रहे हो तो वहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी ऊर्जा आपके काम पर जाती है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप मैजिशियन हो, जैसा आप सोचोगे वैसी चीज़ें आपके साथ होंगी। तो सोच भी रहे हो गहराई से तो पॉजिटिव सोचो। ठीक है, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं टोटल आपके हाथ में दिया जा रहा है। अगर नेगेटिव सोचोगे होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो वो बीच में ही लटका रहेगा। अगर आप सोचते हो मेरे हक में आए और चीज़ें बैलेंस हो जाए यहाँ पर, तो आप पॉजिटिव सोचो, सोचते रहो, पॉजिटिव सोचना है आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी का घर का सपना है तो वो बहुत जल्दी आपका घर का सपना पूरा होने वाला है। ठीक है, यूनिवर्स थैंक यू सो मच। किसी के आने वाले 2 दिन में बहुत बड़ी खुशी आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, किसी के लिए मैसेज है। आपको किसी के लिए मैसेज है कि आपको किसी भी चीज़ के ऊपर कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल फ्री छोड़कर रखो आप अपने आप को। किसी की लाइफ में अनएक्सपेक्टेड बदलाव को आप महसूस करोगे, उन्हें फील करोगे। ठीक है, और ये होगा बड़ा बड़ा अचंभित तरीके से होगा आपके साथ, बड़ा हैरान करने वाला होगा ये आपको। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी को सपने बहुत आते हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सपनों से डरना नहीं है। ठीक है, सपने के मीनिंग को आप समझो कि उसका उसका वो सपने आपको बता क्या रहे हैं। ठीक है, किसी को सपनों में यहाँ पर मरे हुए व्यक्ति नज़र आते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप जैसा सोच रहे हो वैसे ही हो यहाँ पर। ठीक है, तो आपको डरना नहीं है। जिसके साथ भी ये सिचुएशन है वो हनुमान चालीसा पढ़े। ठीक है, कोई अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के प्रभाव में है, अभी इस वक्त भी है वो। ठीक है, नेगेटिविटी बहुत हावी है इसके ऊपर। किसी के लिए मैसेज है कि आप बहुत जल्दी कोई बड़ा डिसीजन आप लेने वाले हो। ठीक है, और लंबे टाइम से आप ले नहीं पा रहे थे अपनी लाइफ में इस डिसीजन को, तो वो ले रहे हो आप यहाँ पर। कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है लेकिन छुपाता है आपसे। ठीक है, तो वो उसकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है
कि कोई आपको बहुत बहुत दिलो जान से आपको प्यार करता है, लेकिन वो छुपाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अब वो चीज़ें छुप नहीं रही हैं। तो यूनिवर्स भी जैसे लगे हुए हैं कि कैसे आपके सामने किसी की सच्चाई यहाँ पर सामने आए और आपको भी हकीकत का पता चले कि एक्चुअल में हकीकत क्या है। ठीक है, कोई जैसे अपने भावनाओं को कंट्रोल कर रहा था और जैसे अपने आप को बहुत कंट्रोलिंग अपना स्वभाव बना रखा था, तो यहाँ पर आप उस चीज़ से भी फ्री हो रहे हो यहाँ पर। ठीक है, और जो जिसने किसी ने भी अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर रखा था, मतलब फीलिंग को, अपनी खुशियों को, वो क्या चाहते हो उसे जैसे दबा कर रखना। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर वो उस चीज़ से भी बाहर निकलोगे आप। अब आप अपनी खुशी के लिए कोई भी चीज़ दांव पे नहीं लगाओगे, ना ही कंट्रोल करोगे। आप बिल्कुल फ्री रहना ज़्यादा पसंद करोगे, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, किसी के लिए मैसेज है कि आप यूनिवर्स से बहुत कुछ मांगते हो और वो छोटा लेवल का नहीं होता है, बहुत बड़े लेवल का होता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जितना बड़ा आप मांगोगे उतना उतना ही, जैसे कहते हैं ना कि उसके लिए उतनी मेहनत भी लगेगी, हार्डवर्क भी करना पड़ेगा, उतना समय भी लगेगा आपको। ठीक है, तो फिर उसके बारे में सोच विचार नहीं करना है आपको। कोई किसी की लाइफ में अभी एंट्री कराए, किसी ने जस्ट एंट्री ही कराए और अभी आप चीज़ों को समझने की या जानने की कोशिश में लगे हुए हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यहाँ पर कि बहुत ठीक है, बहुत अच्छी बात है और मतलब ऐसे ही आपको देखना है। ठीक है, कि कोई आ गया है आपकी लाइफ में या कोई एंट्री कर चुका है आपकी लाइफ में, तो थोड़ा सा एक दायरा, एक स्पेस आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। किसी के घर आंगन में पेड़ है और बहुत बड़ा पेड़ है और बहुत फल लगते हैं उस पर। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी फल लग रहा है ना, वो पहला फल आप डोनेट करो किसी को भी। ठीक है, या मंदिर में दो उस फल को, या आपको डोनेट करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि वो कुदरत का दिया हुआ फल है आपको। ठीक है, तो उसे शेयर करना है आपको। किसी की बालकनी में बहुत, जैसे कहते हैं ना कि उसको क्लीन करने की ज़रूरत है। किसी की बालकनी को जैसे कहते हैं ना कि डेकोरेट करना और काफ़ी पेड़ पौधे इन सब से अच्छे करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप थोड़ी अपनी बालकनी को क्लीन करो, डेकोरेटेड करो, पेड़ पौधे लगाओ, काफ़ी अच्छे से उसे मेंटेन आपको करने की ज़रूरत है। किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर। किसी के लिए मैसेज है कि जो रिश्तों में जो भी अनबन चल रही थी आपके जिसके साथ भी, ठीक है, वो अनबन का जैसे चीज़ें जैसे आपे से बाहर होती चली जा रही थी या बैलेंस नहीं हो रही थी, तो आपको जैसे कहते हैं ना कि कुछ भी आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ना ही बैलेंस करने की ज़रूरत है, ना ही कंट्रोल करने की ज़रूरत है, चीज़ों को छोड़ देना है। ठीक है, तो वो जब कहते हैं ना छूटती है ना, चीज़ें पकड़ कर रखोगे तो ऑब्वियसली उसमें ग्रोथ नहीं है। जो जितना छोड़ोगे आप, किसी भी चीज़ को फ्री करोगे आप, उसमें ग्रोथ है। तो इस रिलेशन में भी मैं ग्रोथ देख रही हूँ। ठीक है, किसी किसी के यहाँ पर शब्द फलीभूत हो रहे हैं, जो आप बोलोगे वो सच हो जाएगा। ठीक है, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर, जो भी मंत्रों का जाप करते हो, जो मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, तो उसके लिए मैसेज है आपके लिए। किसी आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी संवर सकती है, बिलीव मी, आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन चाहे कोई आपको बताए ना बताए, ठीक है, यूनिवर्स को पता है।
यूनिवर्स में मतलब सॉरी अभी यूनिवर्स आपको सिर्फ इतना बताना चाहते हैं, किसी के लिए मैसेज है कि आप अपने फ्यूचर में ऐसे ऐसे काम करोगे जिसे जिसे आपको तो ऐसा लगेगा कि ये मैं नहीं, ये कुदरत कर रहा है, ये परमेश्वर यहाँ पर कर रहा है। लेकिन जो दूसरे होंगे वो बड़ी आपको, जैसे कहते हैं ना कि अलग ही वे में आपको देखने वाले हैं। एक अलग ही लोगों में आपकी छवि यहाँ पर बनने वाली है। ये फ्यूचर के लिए प्रेडिक्शन निकल रहा है किसी के लिए। ओके, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पर कि आपको पेड़, अभी जैसे मौसम चल रहा है ना, बारिश भी हो रही है, बहुत अच्छा वेदर अभी हो रहा है, तो आपको पेड़ लगाने के लिए बोला जा रहा है। जितना आप पेड़ लगाओगे आप ग्रोथ को मैनिफेस्ट करोगे यहाँ पर। किसी के घर में डॉगी है और वो बड़ा शांत रहता है, बड़ा बहुत शांत, जैसे वो खुश नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैसेज है आपके लिए कि किसी भी, कोई भी हो, देखो सबके अंदर परमात्मा है, चाहे इतनी सी चींटी भी क्यों ना हो, उसके अंदर भी परमात्मा बैठा है। तो अगर आप किसी जीव का, अगर अपने उसके लिए अपने जैसे कहते हैं ना कि अपने आप को खुश रखने के लिए किसी का भी कुछ करते हो, आप इस्तेमाल करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो सही नहीं है आपके लिए। ठीक है, किसी के घर में मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने रखे हुए हैं। ओके, और वो काफ़ी लंबे टाइम से, पुराने टाइम से रखे हुए हैं। तो वो जो खिलौने हैं ना मिट्टी के, आप पता है उनको निकालो वहाँ से, उनके ऊपर पेंट करो, उनको फिर से डेकोरेट करो, सजाओ, और उसे आप शोकेस में रख सकते हो। बिलीव मी, इतना इतना आप मतलब समझ नहीं सकते, आप अपने ऊपर कितना प्राउड फील करोगे। और आप ये समझोगे कि हाँ, कि कैसे बिगड़ी हुई चीज़ को या टूटी हुई चीज़ को कैसे फिर से उसे एक रूप दिया जा सकता है, फिर से उसे एक जान डाल दी जाती है, फिर से जैसे कहते हैं ना कि उसको फिर से एक अलग ही पैंट उसके ऊपर कर दिया जाता है, फिर वो जैसे किसी के लायक बन जाता है। तो वो उस चीज़ को आप महसूस यहाँ पर करने वाले हो। अभी कोई घर में आपके कोई ऐसा पर्सन है, किसी के लिए मैसेज है कि आप दोनों की बहुत खटपट होती रहती है घर में। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जिस बातों को भी लेकर आप खटपट करते हो उसका कोई सर नहीं है, उसका कोई पैर नहीं है, फालतू की बातें हैं, टोटल वेस्टिंग चीज़ें हैं यहाँ पर, आपकी वेस्ट हो रहा है आपका टाइम। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में लेके जाओ। कोई हैंगमैन की ऊर्जा में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, पता नहीं चल रहा है कहाँ जाना है, क्या करना है यहाँ पर, तो यूनिवर्स सिर्फ आपको इतना बताना चाहते हैं कि कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं। जितना आप अपनी एनर्जी को सोचने में लगा रहे हो उतना ही आप डाउन जा रहे हो। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको रिलैक्स करना है, छोड़ देना है, सरेंडर यहाँ पर करना है। यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं। ओके, यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि एंजल्स का मैसेज भी आ रहा है मुझे यहाँ पर। एंजल्स आपको काफ़ी चीज़ों को आपको रास्ता दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपकी लाइफ में जो भी रुके हुए, जहाँ पर भी रुके हुए हो, एक जैसे कहते हैं ना कि एक बाउंड्री सेट आपने कर रखी है, किसी भी एक दायरा आपने अपना सेट कर रखा है यहाँ पर, तो वो दायरे से आपको बाहर निकाला जा रहा है। वो बाउंड्री जो आपने अपनी बना रखी है, ठीक है, तो वो बाउंड्री आपको कट करवा रहे हैं, वो खुद आप ही से ही करवाएंगे। ठीक है, कोई और आप आके नहीं करेगा, इसको आप खुद करोगे। ये इसकी वजह से आपने ना अपने आप को रोक कर रखा हुआ, इसी की वजह से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। किसी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज हैं यहाँ पर, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जो भी आपकी हेल्थ में चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, या अब पहली बात तो ये है कि आप अपनी हेल्थ को लेकर इतना
चीज़ों को इतना आप नेगेटिव कर देते हो, इतना सोच लेते हो अननेसेसरी, जितना होता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जो चीज़ें हैं भी नेगेटिव, तो उसको जैसे कहते हैं ना कि उसको कम करना, ज़्यादा करना, उसके बारे में ज़्यादा सोचना, कम सोचना, टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। डिपेंड आपके ऊपर कर रहे हैं यहाँ पर कि आप अपनी हेल्थ को कैसे लेते हो। ठीक है, किस वे में सोचते हो आप अपने लिए। यहाँ पर जैसा आप सोचोगे वैसे आपकी थिंकिंग हो जाएगी। तो अगर 2 मिनट के लिए आप सोचो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मैं ओके हूँ, अगर कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है, कुछ है भी है, तो भगवान कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा और मेरी रिकवरी ज़रूर होगी। बिलीव करोगे, इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी आपको कहीं मिल ही नहीं सकती। और वही पॉजिटिविटी आपको जैसे कहते हैं ना आपकी हेल्थ में रिकवरिंग का काम करेगी। यहाँ पर कोई यहाँ पर आने वाले 3-4 दिन में जर्नी कर सकता है। ठीक है, तो आप सोच विचार करते हो कि क्या मुझे इस जर्नी में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करो। जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, जिनके साथ आप जाना चाहते हो, डिपेंड उनके ऊपर यहाँ पर करता है। ठीक है, कि वो आपको किस उससे देखते हैं। ठीक है, आपको वो सीरियसली लेते हैं कि नहीं लेते हैं। अगर वो आपको सीरियसली लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको जाना चाहिए। अगर वो आपको सीरियसली लेते ही नहीं है किसी भी मामले में, तो आपको वो चीज़ वहीं छोड़ देनी चाहिए और आपको अपनी लाइफ में आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स आपको जैसे कहते हैं ना आपके क्वेश्चन थे ना, उसके जवाब, ठीक है, उसके आंसर आपको यूनिवर्स अलग 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 तरीक़ों से आपको देंगे यहाँ पर। ठीक है, और आपको किसी के लिए यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि ओके, आप जैसे कुछ बैठे रहोगे ना, ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी चीज़ों का। आप बैठे रहोगे, पेन या कॉपी लेके कुछ बैठे रहोगे आप, तो सडनली आप जैसे कुछ लिखोगे या कुछ बनाओगे या कुछ भी करोगे आप कॉपी में, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना कि ये क्या मैंने क्या बनाया है। ठीक है, या ये मैंने क्यों लिखा है। ओके, उसे समझने को, क्योंकि वो आपके लिए मैसेज होगा। ठीक है, और नेक्स्ट 15 डेज आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है। बहुत मेजर टर्निंग पॉइंट से आप निकलोगे। डरने वाली कोई बात नहीं है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि चीज़ों को आप बहुत ग्रेटिट्यूड मतलब उसमें आप लोगे। यहाँ पर बहुत ग्राउंडेड आप रहोगे। बहुत चीज़ों को समझने की ध्यान से, शांत स्वभाव से आप देखना ज़्यादा पसंद करोगे। कोई ऐसी चीज़ें नहीं करोगे जो आपको नेगेटिव वे में लेके जाती है। बहुत जैसे कहते हैं ना कि अपने अंदर एक ऐसा अनुभव को फील करोगे कि ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं, और मतलब एक ऐसा सुकून आप महसूस करोगे आप अपने अंदर नेक्स्ट 15 डेज, कि आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ मेरे ही भीतर है, जग मेरे अंदर है, सब कुछ जैसे ईश्वर ने मुझे इतना सब कुछ दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट 15 डेज में और उसका ग्रेटिट्यूड आप इतना पे करोगे, शायद आप इतने खुश होने वाले हो, इतने हैप्पी होने वाले हो नेक्स्ट 15 डेज में, जिसका कोई अंदाज़ा है ही नहीं। ओके, तो म्यूज़िक, ढोल, धमाके, बाजा म्यूज़िक के साथ आप काफ़ी डांस करने वाले हो, इंजॉय करने वाले हो। नेक्स्ट 15 डेज़ काफ़ी सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी गेट टुगेदर कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, इंजॉय आप कर रहे हो यहाँ पर। ओके, तो उसके साथ इंजॉय करना है आपको, खुल के रखना है अपने आप को। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज़ करूँ और आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।